हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों में हम पढ़ते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं मैप में भी। तो सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। दूसरे नंबर पे जो सीमा लगती है वो चाइना के साथ लगती है। तीसरे नंबर पे जो सीमा लगती है यहाँ पे पाकिस्तान के साथ लगती है। चौथे नंबर पे जो लगती है वो नेपाल के साथ सीमा लगती है। 5वें नंबर पे जो लगती है वो म्यांमार के साथ लगती है। 6ठे नंबर पे जो सीमा लगती है वो भूटान के साथ लगती है। और 7वें नंबर पे बिल्कुल थोड़ी सी सीमा लगती है, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है। 106 किलोमीटर लगती है अभी। तो इसको हम समझ लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको। तो कौन कौन से, एक शॉर्टकट है इसमें, बचपन में MBA किया तो बै से बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लगती है और 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। च से आपका चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, बै से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है मात्र 106 किलोमीटर। तो अब हम पढ़ते हैं भाई इंडिविजुअली कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के किन किन राज्यों से लगती है। पाकिस्तान की सीमा, चाइना की सीमा, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बांग्लादेश की सीमा, कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है। बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के 5 राज्यों से लगती है भाई। उनको देख लेते हैं हम एक बार। आप देख पा रहे होंगे ये जो भारत जैसी जो बाउंड्री है ये बांग्लादेश की बाउंड्री है भाई। लगभग थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है किससे, भारत से। तो देखो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा बनाता है। सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है आपका पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के पश्चिम में जो राज्य है वो कौन सा, आपका पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका असम की भी सीमा लगती है, मेघालय की भी सीमा लगती है, त्रिपुरा और मिजोरम की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती हैं। तो कौन कौन से अभी आपने मैप में देखा, तो सबसे पहला कौन सा था भाई, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल सीमा बनाता है। सेकंड नंबर पे असम लिख लिया हमने। असम के बाद मेघालय सीमा बनाता है। मेघालय के बाद त्रिपुरा तो तीनों तरफ से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। उसके बाद है आपका मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए भाई, 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से, भारत व या और
बांग्लादेश के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? इस रेखा को किताबों में मेंशन नहीं होता, इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको भी रेड क्लिफ ही कहा जाता है। भाई देखो समझो कैसे है ये। जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो वो दो हिस्से अलग हुए थे। जो आज वर्तमान में पाकिस्तान है उसका नाम था पश्चिमी पाकिस्तान, और जो बांग्लादेश के रूप में है उसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। और रेड क्लिफ रेखा जो है वो वहां भी खींची गई थी और यहां भी खींची गई थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं वर्तमान में ये जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश है। इसलिए हम कहेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है भाई? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो ये था भाई जानकारी किसके बारे में? बांग्लादेश के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीन के साथ। अब पहले देख लेते हैं मैप में कि चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो चीन के साथ देखो भाई, जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है सबको, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के 5 राज्य जो है चाइना के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से नाम लिख लेते हैं। हम चलते हैं कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में। कई बार क्रम पूछ लेता है एग्जाम में। तो भाई पहले नंबर पे हम जम्मू कश्मीर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लद्दाख। आपको पता ही है 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। जो पूर्वी हिस्सा है जम्मू कश्मीर का वो लद्दाख क्षेत्र है, और जो पश्चिमी हिस्सा है वो क्या है? आपका जम्मू एंड कश्मीर है। तो लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश है। समझने वाली बात क्या है, पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, अब क्या है? ये इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, लद्दाख और आपका कौन सा भाई? जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख के बाद आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद फिर देखो ये नेपाल शुरू हो गया भाई, नेपाल की सीमा लगती है। फिर ये भूटान शुरू हो गया। बीच में कौन सा राज्य है? नेपाल और भूटान के बीच में जो राज्य दिखाई दे रहा है वो आपका सिक्किम है। तो सिक्किम की सीमा भी किसके साथ लगती है? चाइना के साथ लगती है। उसके बाद आपका लास्ट में मैं एपी लिख देता हूं। एपी का मतलब है यहां पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा पेपर में कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चाइना के साथ नहीं लगती, तब आपको यहां से अगर मैप पे कमांड है तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सही कर सकते हो भाई। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत व चीन के बीच की रेखा को, भारत व चीन के बीच की रेखा या लाइन को क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन कहा जाता है। मैकमोहन रेखा जो 1914 में खींची गई थी, जो 1914 में खींची गई थी। भारत और चाइना के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है भाई? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अब एक चीज यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो लद्दाख ही कहेंगे, लद्दाख का जो ये वाला एरिया है दिखाई दे रहा होगा आपको,
इस पर कब्जा कर लिया था 1962 में, किसने? चाइना ने। और ये जो लाइन है अब इसको कहते हैं LAC। LAC का मतलब क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ ले कि LAC किस राज्य में है, तो अब वर्तमान में हम कहेंगे कि वो लद्दाख राज्य तो नहीं कहेंगे, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये जानकारी होगी भी किसके बारे में? चाइना के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं भी। देखो मैप में 4 राज्य जो है सीमा बनाते हैं। ये पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, यहाँ पे आपका गुजरात से शुरू हो जाएगा, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब और पंजाब के बाद जम्मू एंड कश्मीर। एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं यहाँ से कि पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक सीमा किस राज्य की लगती है, तो सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है भाई? राजस्थान की लगती है। तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, जिनका दक्षिण से उत्तर में क्रम इस प्रकार से है। क्रम से सारी चीजें पढ़ोगे याद रहेंगी। तो पहले गुजरात के बाद आपका राजस्थान के बाद पंजाब, और पंजाब के बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है जी, तो ये जो है सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा ही कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था इसको बांग्लादेश में। ठीक है, एक पॉइंट और बनता है यहां से, जो ये जम्मू कश्मीर देख पा रहे होंगे आप, यहां पर अगर मैं ये लाइन खींचूं, ये एरिया, इधर वाला जो एरिया है, ये आपका कहलाता है POK। POK का मतलब है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, या हिंदी में कहें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ये जो हिस्सा है भारत का, वैसे तो भारत का ही माना जाता है ये, इस पे 1948 में जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। और इसकी थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफ स्टोरी यहाँ पे सुना दूँ। क्या हुआ था, जो जम्मू कश्मीर रियासत थी, जम्मू कश्मीर रियासत ने फैसला किया था कि ना तो हम भारत में विलय करेंगे और ना ही हम पाकिस्तान में अपना विलय करेंगे। तो क्या हुआ, जब भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए, तो पाकिस्तान ने कबालियों के थ्रू, कबाली एक जाति थी, कबालियों के थ्रू जो है पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर का जो ये एरिया है, इस पर क्या कर लिया भाई? कब्जा कर लिया, अपने अटैक कर दिया, यहाँ पर अटैक कर दिया। और जो कबाली थे वो श्रीनगर पहुंचने ही वाले थे, तभी रातों रात महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने या भारत के विलय पत्र पर क्या कर दिए भाई? सिग्नेचर कर दिए। और इस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अंग बन गया। अब क्या हुआ, तब तक
जो कबाली थे वो इस एरिया पर क्या कर चुके थे, कब्जा कर चुके थे। और वो उस दिन से मतलब 1948 से अभी तक इस पर कब्जा किसका है भाई, पाकिस्तान का, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीओके बोलते हैं या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ समझने वाली है, ये जो लाइन है इसको भी ऑफिशियली कर दिया गया था और इसको नाम दिया गया भाई क्या, LOC। LOC का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। जो ऑफिशियल लाइन 1972 में एक शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था, उसके तहत खींची गई थी 1972 में। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई हुई थी बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए कह सकते हैं। और तभी जो है क्या हुआ था, LOC एक ऑफिशियल लाइन बनाई गई थी, कब, 1972 में। और कौन सा समझौता हुआ था भाई, शिमला समझौता। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये था किसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में। अब हम बात करते हैं नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं भाई। नेपाल के साथ देख लेते हैं। तो देखो नेपाल के इधर ये आपको दिखाई दे रहा होगा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल तो नीचे है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो बाउंड्री है वो ऊपर तक सिक्किम को भी सिक्किम को भी टच करती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो उत्तराखंड की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश, यूपी की सीमा लगती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद बिहार की सीमा लगती है भाई, बिहार के बाद आपकी जो है पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, मैं WB से डिनोट कर देता हूँ, वेस्ट बंगाल। और किसकी सीमा लगती है आपकी, सिक्किम की सीमा लगती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन ऐसे उलझा के पूछ लेता है, निम्नलिखित में से किसकी सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती। और उसमें एक ऑप्शन में भी क्या हो, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और आपको लगेगा कि वेस्ट बंगाल नहीं है, और वही जो है आपकी गलती हो जाएगी वहां से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भाई भूटान। भूटान को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। भूटान के साथ देखो, भूटान के पश्चिम में सिक्किम है, भूटान के दक्षिण में पश्चिम बंगाल, जो नीचे से ऊपर की तरफ जो दार्जिलिंग वगैरह एरिया है, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 जो राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं किसके साथ भाई, भूटान के साथ। तो हेडिंग बना लेते हैं भूटान, भूटान के साथ सिक्किम, इधर आपका वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। AP का मतलब क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं किसके साथ, भूटान के साथ। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लें भाई कि म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो ये देखो, एक मिनट, तो इसको, ये म्यांमार है, ये म्यांमार की बाउंड्री है भाई। और इधर देखो कौन कौन से, ये आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, और मणिपुर के बाद मिजोरम। ध्यान रखना त्रिपुरा
सीमा नहीं बनाता किसके साथ? म्यांमार के साथ। असम सीमा नहीं बनाता किसके साथ? म्यांमार के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। तो लिख देता हूं मैं, अरुणाचल प्रदेश करम से, उत्तर से दक्षिण में करम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और मणिपुर के बाद जो सबसे दक्षिण में है वो है आपका मिजोरम। तो ये जो राज्य हैं भाई, ये सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 4 राज्य। अब हमारा लास्ट बचता है यहाँ से आपका, जिसकी सबसे कम सीमा लगती है, वो है आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ भारत का केवल एक ही राज्य, या अब हम कहें केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, वो है आपका J&K, जम्मू एंड कश्मीर। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ से, अभी मैंने एक लाइन यहाँ से खींची थी जिसके इधर वाले एरिए को मैंने क्या बोला था? POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यही जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो सीमा है वो किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे भाई कि भारत और अफगानिस्तान, भारत व अफगानिस्तान के बीच की रेखा को ड्यूरेंट रेखा कहा जाता है। ड्यूरेंट रेखा, ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। 1896 में खींची गई थी। 1896 में खींची गई थी। अब इस चीज़ को समझो, कई बार डाउट हो जाएगा, अगर इसी लाइन को मैं ऐसे भी लिख दूं तब भी आंसर ठीक होगा कि पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच की रेखा को भी क्या कहा जाता है? ड्यूरेंट रेखा कहा जाता है। ये समझने वाली बात है, बहुतों को कन्फ्यूजन भी होती है। इसको कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लो आप। कैसे? देखो भाई, 1896 में भारत के हिस्से तो नहीं हुए थे ना, भारत और पाकिस्तान इकट्ठा था, और इकट्ठा होगा तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, इसी लाइन को क्या कहा गया होगा? ड्यूरेंट रेखा। तो इस ड्यूरेंट रेखा का कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर के साथ भी लगता है और बहुत ज्यादा हिस्सा किसके साथ लगता है? आपका पाकिस्तान के साथ। तो क्या कह सकते हैं हम? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को भी क्या कहा जाता है? ड्यूरेंट रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को, जो ये POK वाला हिस्सा है, वैसे तो ये POK पाकिस्तान का हिस्सा है भाई, मतलब जो यूज कर रहे हैं अगर उसके हिसाब से देखें, लेकिन ऑफिशियली अभी तक ये भारत जो है इसको अपने हिस्से अपना ही मानता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को भी क्या है? ड्यूरेंट रेखा है। तो ये कंसेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है यहां से। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। हाँ, सबसे पहले जो पूर्व की स्टेट हैं उनको 7 सिस्टर कहा जाता है भाई। आपने सुना होगा 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर में कौन कौन सी स्टेट आती हैं? जो पूर्व की स्टेट है, सिक्किम को छोड़ के, पश्चिम बंगाल को छोड़ के जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वो क्या कहलाते हैं? 7 सिस्टर या 7 बहनें कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं इसमें? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड।
तो ये 7 स्टेट हैं, इसलिए 7 सिस्टर कहलाती हैं। मैं नाम लिख देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और आपका मणिपुर। इनको 7 सिस्टर कहा जाता है। और हम बात करते हैं, भारत का एक ही राज्य ऐसा है जिसकी सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, मतलब 9 के साथ लगती है, और वो कौन सा आपका यूपी। तो उत्तर प्रदेश, यूपी भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक, मतलब सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है। 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। देखो भाई, यूपी भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। यूपी भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। तो मैप में देख लेते हैं किस किस के साथ लगती है। देखो, उत्तराखंड से शुरू कर लें हम। उत्तराखंड के बाद हरियाणा के बाद दिल्ली के बाद आपका राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा लगता है, उसके बाद झारखंड का भी लगता है, और फिर बिहार। तो इनको लिख लेते हैं भाई। पहले उत्तराखंड के बाद हिमाचल का थोड़ा सा एरिया यूपी से टच करता है भाई। तो हिमाचल प्रदेश HP से डिनोट कर दिया मैंने, सबसे कम सीमा लगती है, सबसे कम। उसके बाद हरियाणा के बाद आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश UT, उसके बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश MP से डिनोट कर दिया, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, और झारखंड के बाद बिहार। तो ये जो है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है वो सीमा लगती है अभी किसकी, उत्तर प्रदेश यूपी की। ठीक है जी, बाकी जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।